देखें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एडवर्स पोजीशन यानी जो प्रतिकूल, यहां पर जो है प्रतिकूल कब्जा कानून को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। और ये जो फैसला है इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, आखिर ऐसा क्यों कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को आदेश दे दिया कि आपको जो है अब ये करना है। अब यहां पर क्या होता है, कौन सा ऐसा मामला है जो प्रतिकूल कब्जा है, बहुत लोग नहीं समझते होंगे कि एडवर्स पोजीशन जो है यहां पर, ठीक है, यहां पर होता क्या है, उसको हम बता देना चाहते हैं। ये जो है एक तरह से कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति का नाम है राजू क्या किया कि एक विनय जो है यहाँ पर विनय की जमीन को क्या कर लिया, विनय की जमीन को एक तरह से कब्जा कर लिया। कौन कर लिया? राजू कब्जा कर लिया। विनय जो है सोए रहा, विनय ना एफआईआर दर्ज कराया, नहीं गया कहीं, नहीं कराया विनय, कुछ भी नहीं किया विनय, ना एफआईआर दर्ज कराया, ना किसी प्रकार का कोर्ट में जो है विनय ने केस फाइल किया, और ना जमीन को किसी प्रकार का रोकथाम करने का कुछ भी नहीं किया, विनय कुछ किया ही नहीं। तो राजू जो है धीरे धीरे जमीन पर पहले तो एक तरह से कब्जा किया, फिर जाकर धीरे धीरे करके मकान भी बना दिया। अब जो है इस बात का जो समय है वो बीत गया 20 साल। अब आप कहेंगे 20 साल बाद, तो 20 साल बाद आ गया विनय, और विनय का बेटा भी हो गया, क्या यंग हो गया, जवान हो गया। तो अब उसका मान लेते हैं, उसका नाम जो है यहाँ पर एक तरह से जो है वो पप्पू है। अब पप्पू हो गया परेशान कि ये राजू मेरे जमीन पे काहे घर बना लिया, पिता तो उसका कुछ बोला ही नहीं था। हमारे देश में उसके बाद ये कानून है, ये है प्रतिकूल कब्जा कानून। कहां सोए हैं, कोई निजी संपत्ति है, अगर प्राइवेट जमीन है, किसी की निजी संपत्ति है, आपको 12 साल समय दिया गया है, क्यों नहीं रोके, क्यों नहीं केस फाइल किए? मैं आपको बता दूं, इसका यह मतलब नहीं है कि विनय का जो संपत्ति है, विनय का जो एक तरह से मालिकाना हक है वो खत्म हो गया है, इसका कतई मतलब ये नहीं है। इसका कतई मतलब ये भी नहीं है कि ये पप्पू की जमीन नहीं है। आज जो फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, यहाँ पर जो रविंदर कौर और यहाँ मंजीत कौर, तब उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस जजमेंट को अगर आप निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे, आप जो है गूगल में यानी सर्च कर सकते हैं, ये सिविल अपील नंबर जो है 7764 ऑफ 2014, या आप जाएंगे तो रविंद्र कौर जो है और वर्सेस जो है मंजीत कौर भी सर्च करेंगे, तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आपको यहां पर दिखेगा, और आप यहां इसको पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, जब इस जजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक आदेश दे दिया। सरकार को ये आदेश दे दिया कि आप जो है ये जो कानून है, एडवर्स पोजीशन का जो कानून है, उस पर एक बार विचार कीजिए, ठीक है, विचार कीजिए। अब आप समझ सकते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ उनको लगा होगा कि ये गलत हो रहा है, उनको कुछ सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा, या जो भी बात हुई होगी, लेकिन सरकार को विचार करने के लिए कहा गया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोल दिया कि देखें ये मेरे पास तो ऐसा कहा गया है। सरकार ने बोला कि लॉ कमीशन को, ठीक है, यहाँ पर लॉ कमीशन को एक तरह से जो भी सरकार का जो सिफारिश पे जो लॉ कमीशन बनाया गया, तो उसको बना दिया गया और बोला कि हमको रिपोर्ट कीजिए, आखिर क्या मामला है, आखिर ऐसा कहा गया है, क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है। तो अब लॉ कमीशन का जो एक तरह से रिपोर्ट जो है वो भी आ गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। ये नहीं कहेंगे कि ये सरकार को आदेश दिया गया और लॉ कमीशन का रिपोर्ट में आ गया है, और ये भी 2023 में ही आया है। हम इसके बारे में बताएंगे कि लॉ कमीशन ने क्या रिपोर्ट दिया है, ये भी आपको जानना चाहिए, क्या क्या लिखा है उस रिपोर्ट में, क्या ये कानून जो है बदलेगा, क्या चेंज होगा, क्या परिवर्तन होगा, ये जानना समझना बेहद जरूरी है। आखिर लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट आया है वो क्या आया है, यानी लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट सरकार को विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो अब क्या है कि लॉ कमीशन का रिपोर्ट देखा जाएगा, ठीक है, यानी अब सरकार जो है जो लॉ कमीशन बनाई है उसका रिपोर्ट देखेगी, उनको जो लगेगा फिर वो सुप्रीम कोर्ट को जवाब एक तरह से भेजेगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया होगा,
लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप देखेंगे, बहुत सारे जजमेंट जो देखेंगे, उस जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले किए गए हैं एडवर्स पोजीशन को लेकर, कब्जा कानून को लेकर, वो अधिकांश फैसले को अगर देखा जाए तो जो संपत्ति के मालिक हैं, जैसे विनय जो है, विनय का एक तरह से जो बेटा है पप्पू है, आज जमीन पर अपना दावा पेश कर रहा है, तो जो ये एक तरह से अपना मांग करने जाएगा, समस्या बताने जाएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकांश जजमेंट अगर देखेंगे तो वो यहाँ पर जजमेंट जो है वो किसके पक्ष में है, तो जो संपत्ति का मालिक है, जिसका मालिक है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर जो है अधिकार भी उन्हीं को दिया गया है। अब ये जो एडवर्स पोजीशन की बात है, अब ये राजू है, तो राजू जब हटाया जाएगा, पप्पू कह रहा है कि नहीं हटो, मेरे जमीन पे मकान खाली करो, मेरा जमीन है, हम इसको बेच देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी है, बहुत तरह का धमकी देने का कार्य करना। तो राजू के पास भी विकल्प है, और राजू के पास जो विकल्प यही है कि अंडर आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि 12 साल से जो अगर आप जमीन पर जो है ना रह रहे हैं तो आपको भी कोर्ट जाने का अधिकार है, आप भी कोर्ट जा सकते हैं, और आप भी जो है कोर्ट जाकर किसके ऊपर केस फाइल करेंगे, इस पप्पू के ऊपर जो आपको परेशान करने आ रहा है, या विनय जी अगर जिंदे हैं, है ना, उनके पिता जिंदे हैं, तो उनको भी आप जो है पार्टी बनाएंगे कि देखें मुझे परेशान किया जा रहा है, और आज से नहीं है, हम 20 साल से इस पे हैं, मकान बना कर रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, हम गरीब हैं, हम असहाय हैं, बेबस हैं, बहुत सारा कंडीशन है, या आपका मान लेते हैं छवि खराब है, तो वो फिर आपको नुकसान हो सकता है। राजू है, क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति खुद है, अवैध तरीके से दूसरी जमीन को कब्जा करना है, तो ये करना, तो ये आपका छवि तो पहले से ही खराब है। अब छवि तो आपको वहां पर दया मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता है, कि आपको आपके डर से हो सकता है कि विनय और पप्पू नहीं गया होगा, बहुत तरह की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है यहां पर आपको एक अधिकार दे दिया गया है, एडवर्स पोजीशन में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि कब्जा कर लेंगे तो आपकी जमीन हो जाएगी, साफ साफ इसको समझ लें। ये एक ऐसा दे दिया गया है कि आप जो है हम जो है, हम अगर 12 साल तक रह गए हैं, आप बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किए हैं, हटाने आएंगे तो हम आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, और हम अपना मालिकाना हक का जो है कहेंगे एक तरह से उनसे कि हमको जो है उस समय किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम रहने लगे या हम उस पर खेती करने लगे, अब हमसे जो है वो प्रॉपर्टी छीना जा रहा है। अब डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर, क्या न्याय जो है वहां पर किया जाता है आपके लिए। अब लेकिन अब व्यक्ति जो है राजू, उसका छवि खराब है, क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अब वो जो है एक तरह से उसका बहुत सारा क्राइम रिकॉर्ड भी है, अब वो जाके कहेगा कि नहीं हम प्रतिकूल कब्जा का दावा करने आए, तो कहीं ना कहीं वो साफ जो है गलत होगा। तो इसी तरीके से ये जो जजमेंट है, यानी इस जजमेंट में जो है आप देखें 2019 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि आप जो है इस कानून, मतलब ये जो कानून है, इस पर एक बार पुनर्विचार कीजिए कि आखिर इसमें क्या किया जाए। इसके बहुत सारे जो मामले हैं, बहुत सारे ऐसे मामले, बहुत सारे लोगों की अगर देखा जाए मामला तो इसी प्रकार से है कि जमीन उनकी है, कब्जा किसी और का है, कोई मकान बना लिया, कोई घर बना लिया, कोई बेच भी दिया, ठीक है, कोई सोसाइटी बना लिया, कोई वहां पर जो है एक तरह से किसी प्रकार का कोई ट्रस्ट चल रहा है कि एक तरह से, और खास करके देखा जाए तो सरकार ने भी किसी के निजी जमीन को कब्जा करके वहां पर स्कूल बना दिया है। तो ये तमाम जो है, या मान लेते सरकारी योजना का कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो ये तमाम जो मामले हैं, ये सभी मामले पर देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी है, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का जो असली मालिक कौन होगा, जिनके नाम से वो प्रॉपर्टी है, जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी का टाइटल है। लेकिन वो कब्जा जो है अगर कोई और व्यक्ति करके बैठा हुआ है, तो उस केस में जो है विकल्प, ऐसे मामले आते हैं तो क्या किया जाए, उस पर एक पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ वो इसी तरीके से हुआ। अब जो समझना और जानना ये है यहाँ पर कि अब आपको क्या करना है, तो अब देखें, अब एक बार लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट है वो भी आपको बताएंगे, और क्या होने वाला भविष्य में, आखिर ये कानून खत्म होगा, क्या इसमें संशोधन होगा, ये भी आपको जरूर बताएंगे कि आखिर जो अब आने वाला समय है उसमें क्या होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें भी हम बताएंगे कि आखिर जो जजमेंट है उसमें फैसला जो दिया गया वो किस प्रकार का फैसला दिया गया, क्या कहा गया। इसमें तो आज हम आपको बता रहे थे ये, लेकिन ये रविंद्र कौर और मंजीत कौर के जजमेंट के बारे में भी हम कभी बता देंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, कब क्या क्या हुआ, किस कोर्ट में किस प्रकार का जजमेंट हुआ, है ना। जो निचली अदालत है वहां पर क्या फैसला दिया गया, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जो है वहां पर क्या हुआ, तो ये भी आपको जरूर बताएंगे।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।